वाह, स्टार्ट कीजिए। मैं आपको देख के खामोश ही हो गई क्योंकि आपने इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत से पौधे हमारे पास पड़े हुए हैं आज। नाज़रीन, बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट है आज हमारा। आज हम बात करेंगे उन लोगों के शौक के बारे में जो कुदरती खूबसूरती और हरियाली को अपने घरों में लेकर आते हैं। अक्सर लोग घरों में पौधे लगाने के शौकीन भी होते हैं और लेकिन बाज़ औक़ात क्यारियों की जगह ना होने के बाइस वो गमलों में पौधे लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आजकल तो ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग कमरों में, बावर्ची खाने में, यहाँ तक कि अपने फ्लैट्स में जो महदूद होते हैं वहाँ पर भी पौधे लगाते हैं। और लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पौधे वाकई हमारी सेहत और माहौल पर मुस्बत असर डालते हैं? घरों के अंदर पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं? क्या ये फ़ज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं या फिर इनके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को इरिटेशन भी होती है। आपने कहा कि इनके फ़वाइद क्या हैं, तो आप ये देखिए कि सुबह से हम शो कर रहे हैं लेकिन जितनी ज्यादा एनर्जी इन पौधों को देखने के बाद मुझ में आपको नजर आई है। मैं बात कर रही थी और आप एक एक पौधा उठा रहे थे तो मैं बड़ी दिखा दी आपने। यूनिकनेस चेक कीजिए, है ना? और मतलब ये कितना इजी होगा लगाना भी। और हमारे साथ मौजूद है उस्मा हमायूं साहिबा जो कि पौधों का शौक भी रखती हैं, इनकी मालूमात भी रखती हैं और हमने इनको स्टार्ट में बताया कि हम सब आपसे जानना चाहेंगे। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुनफरिद शौक पाले हुए आपने? हाँ, बस ये पौधों का शौक जिसको भी है, आई थिंक कि वो जो है ना मोर एनर्जेटिक भी होगा और पॉजिटिव वाइब्स भी होंगी उसके अंदर। क्योंकि प्लांट्स को जैसे अभी आपको देखते ही जो है ना इसको आप खिल गए और आप जो है ना अब आपके थोड़े से एनवायरनमेंट में पड़े हो तो आपका मूड और इवन ये आपके मूड पे असर करते हैं, ये इनका फायदा है। और प्लांट्स तो हमने खुद भी देख लिया कि किस तरह से हमारा मूड जो है एकदम से चेंज हो गया। बिल्कुल, इनके फायदे बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी नहीं जानते कि इनके काफी सारे फायदे हैं जो इंडोर्स रखने में। वैसे तो आउटडोर इंडोर दो अलग अलग जो है ना हमारे पास होती हैं लोगों के पास, के आउटडोर कुछ और लगे होते हैं, इंडोर्स के लिए कुछ और होते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आपके मूड्स अच्छे होते हैं, ये आपके जो अंदर की एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, टॉक्सिन जो है वो एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। इसके अलावा जो है ना ये आप अगर अंदर लगाएं तो इवन 2014 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप लोग अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे रखते हैं तो 15% जो आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है ना परफॉर्मेंस में डिफरेंस पाया गया था। जी जी बिल्कुल। तो ये तो आप जहाँ पे भी रखें, जिस जगह पे भी रखें, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद ही हुए। ऐसे ही है। अच्छा उस्मा, ये आप इतने सारे और खूबसूरत पौधे लेकर आई हैं, मैं तो इनकी मतलब जिस तरह से डेकोरेशन हुई है इससे भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई हूँ। मुझे आप ये बताएंगी कि ये कौन सा पौधा है और ये किस तरह से इसको जो है वो हम लगा सकते हैं और कहाँ पर, घर के अंदर, कमरों में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, कमरों के अंदर लगाएं। कमरों के अंदर ये सारे जितने अभी ये प्लांट्स पड़े हुए, इसमें स्नेक प्लांट है, इसमें कैक्टस है, इसमें जो है ना ये जो आपने उठाया था ये वर्तिया, ये भी कैक्टस की फैमिली से है। इसके अलावा सिंगोनियम, ये सब जो है ना इंडोर प्लांट्स है। यस, प्लांट्स की बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा किस्में। तो इनके बच्चे भी होते हैं, फिर आप उनको सेपरेट करके आप उनकी अलग से फैमिली भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग इंसानों में, जानवरों में होते हैं, सब पौधों में भी ये सब चीजें होती हैं। तो अच्छा, स्नेक प्लांट जो है ये तो बहुत ही फायदेमंद है। मैं हर किसी को रेकमेंड करती हूँ कि अपने घर में इवन बेडरूम्स में रखें। ये स्नेक प्लांट जो मैंने उठाया था, ये दिस वन, ये वाला, और ये जो बीच में एक पड़ा हुआ है छोटा, तो ये हाँ, यस यस, ओके। क्योंकि ये जो है ना स्नेक प्लांट ऐसे एक्चुअली तो ये सेंसिवेरिया है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर यहाँ पे जो है ना लोकल लोग इसको स्नेक प्लांट से जो है ना जानते हैं, पसंद करते हैं। हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी वैसे ही शॉर्टकट पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो आपने प्लांट ये सिर्फ इसकी डेकोरेशन है तो फिर हम, अच्छा ये जो है ना जो अभी जो आपने अभी उठाया था छोटा, ये तो जापानीज टेक्निक है, वो बोनसाई इसमें बनाते हैं। अभी हमारा नया, अभी हमने नया इंट्रोड्यूस करा है। ये एक्चुअली जो है ना ये मॉस और मिट्टी में बनता है। हाँ जी, इसके अंदर पहले मिट्टी है, उसके बाद मॉस है और उसके बाद जो है ना इसको डेकोरेट किया गया, क्योंकि समटाइम लोग पॉट नहीं पसंद करते रखने, तो यू नो ये सामने पड़े हुए बहुत अच्छे डिस्प्ले में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत, मुझे तो मैं इससे बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हुई हूँ और बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा है। यार अच्छा, इधर छोड़ दें, जेब में ना डालिएगा, फिलहाल पूछने दीजिए। अच्छा, पौधों का शौक क्या हर शख्स रख सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आपके शौक की बात है, लेकिन एक चीज़ है कि पौधों की केयर करनी पड़ती है। एग्जैक्टली आपको जो भी चीज़ आप रखते हैं उसकी केयर करनी पड़ती है। इवन पौधों के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, आप उसके साथ बातें करते हैं। और आपके अगर आपको मेंटल हेल्थ, आपके कोई इश्यूज हैं या आपको स्ट्रेस है, कुछ है, तो आप पौधे रखें और आप घर में देखें आपके मूड्स कैसे चेंज होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एक महंगा शौक है,
इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह ऐसे ही चाहिए। है। आपका अगर बहुत बड़े किनालों में एकर्स में घर होगा तो फिर होगा। छोटा घर होगा, छोटा कमरा होगा तो हम 5-10 नहीं रख मरले सकते। शहरों के घरों में हम किस तरह इतने पौधे रखेंगे? ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मिथ ही है। आप बिल्कुल छोटा सा, आपका बिल्कुल अपार्टमेंट हो जो 5 मरले का, ये शायद उससे भी छोटा, आप उसमें भी पौधे रख सकते हैं। आप सिर्फ एक कॉर्नर चूज कर ले, आप जरूरी नहीं पूरे घर में फैलाएं। एक कॉर्नर चूज कर ले और उस कॉर्नर पे आप जो है ना छोटे छोटे गमले ले लें, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लें। एक आध बड़ा रखे, बीच में छोटे छोटे रखे, तो आप देखिए उस जगह की लुक ही चेंज हो जाती है। बल्कि वो आपके सारे एनवायरनमेंट को जो है ना एक पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं, और उसके अलावा आपका जो है ना ग्रीन ग्रीन तो वैसे ही आपके लिए एक ज़बरदस्त एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा उस्मा, जिस तरह से आपने ये डेकोरेशन बड़ी प्यारी की हुई है, तो ये आप इसमें भी आप महारत रखती हैं और खुद ही डेकोरेशन करती हैं घर में बैठ हाँ, कर? ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरा अपना ही शौक है। 2018-19 में ये शौक कुछ ज़्यादा जो है ना वो परवान चढ़ा, और उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा प्लांटेशन में जो है ना प्रॉपर, मतलब अब हर प्लांट के बारे में पता है, इंडोर आउटडोर, इवन गार्डन्स के अंदर आपने कौन से रखने। स्नेक प्लांट का मैं आपको बता रही थी जो बीच में रह के, बेडरूम्स में मैं रेकमेंड करती हूँ कि ज़रूर रखें, क्योंकि ये अगर पूरी रात जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और आपके आप 2 कमरे में अगर 2 बंदे सो रहे तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वहाँ पे रिलीज हो रही है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी रात आपको ऑक्सीजन, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद हैं, समटाइम AC चल रहा होता है तो सब कुछ बंद होते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि पौधों को अंदर रखना है तो इनको साफ भी रखना है। जो इनके ऊपर डर्ट आती है उसको आपने क्लीन करना है साफ कपड़े से, क्योंकि फिर ये अपना वो काम नहीं कर सकते जो हम जिस मकसद के लिए हमने इनको अच्छा, अंदर। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग उस्मा ये लगा कि जब हमारे कोऑर्डिनेटर की आपसे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि उनके पास हर जगह के लिए, बेडरूम के लिए अलग पौधा है। इवन उसने वॉशरूम का भी जिक्र किया कि वॉशरूम में भी आप कोई पौधा रख सकते हैं जो वहाँ के एंटी बैक्टीरियल टाइप उसकी कोई वाइब्स होती है। वॉशरूम में तो आप रख सकते फर्न रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, इस तरह का कोई भी प्लांट आप रख सकते हैं जो वाटर बेस्ड हो, जिसको ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा पानी और उसका मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से कोई ऐसा ही प्लांट सूट करता है और वो वाकई उसके मॉइस्चर को कंट्रोल रखता है बाथरूम से। इवन कैक्टस के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो कैक्टस जो है वो, अगर जो आपके गैजेट्स हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपके माइक्रोवेव्स हो गया, आप अगर इनके पास रखें तो बैड जो उसकी वेव्स हमारी बॉडी को हार्मफुल हमारे लिए हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपके ऑफिस डेस्क पे या आपके किचन के काउंटर पे पड़ा हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये बताएं कि बीमारियां भी कुछ ऐसी हैं, क्योंकि मैं जब बहुत से लोगों के साथ बैठती उठती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि हमने ये पौधे रखे हुए हैं अपने घर में, अपने कमरे में, तो ये बहुत सी बीमारियों से भी निजात देते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको ये काउंटर करते हैं अगर हम अपने कमरों में रखें तो? अच्छा, एलर्जीज का भी इस पे भी रिसर्च हुई है कि एलर्जीज के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ एलर्जीज हैं जिनमें पौधे रेकमेंड नहीं किए जाते। जो जैसे पोलन वाले जो प्लांट्स हैं वो आप नहीं कर सकते, उनको प्लांट्स को अंदर रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी एलर्जीज हैं जो इससे क्योर आप कर सकते हैं इन प्लांट से। तो वो आप अंदर डिफरेंट जगह पे रख दें, लेकिन उसकी वही बात है कि रिसर्च करके कि कौन सा प्लांट आपने अंदर रखना है और कौन सा नहीं रखना, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में सारी वैरायटीज नहीं आती, क्योंकि इनको लाइट भी चाहिए होती है। इंडोर प्लांट्स आप इंडोर में वो रख सकते हैं जिनको लाइट और एयर थोड़ी सी कम चाहिए होती है। वैसे तो हर प्लांट को जो है ना लाइट और सूरज की रोशनी जो है ना वो चाहिए होती है, तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा बाहर रख दें उनको सनलाइट पे, लेकिन एलर्जी से क्योर करते हैं आपके। उस्मा, अगर एक शख्स को शौक है पौधे रखने का और उसको नॉलेज नहीं है कि कहाँ से पौधे लाए जाएं, किस तरह से रखे जाएं, कौन सा पौधा आपके ड्राइंग रूम में चलेगा, कौन सा टीवी लॉन में चलेगा, कौन सा आपके बेडरूम में या फिर वॉशरूम जिसका मैंने बात की, तो उसको ये तमाम नॉलेज कहाँ से मिल सकता है? वैसे तो इंटरनेट पूरा जो है ना आपका इस रिसर्च से भरा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको मशवरा दे दूंगी किस तरह करना है। आपके जो स्नेक प्लांट्स है, वैसे तो छोटे छोटे जो वैरायटी है, जैसे पाम्स हैं जो काफ़ी सारे, अमेरिका पाम, बैम्बू पाम, ये सब इंडोर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों ने ऑफिस या शॉप्स वगैरह पे अब देखा होगा, शॉप्स पे इवन बहुत ट्रेंड आ गया, मैंने देखा है कि उन्होंने पौधे रखे होते हैं लाइव, और मतलब देख के आप सोचते हैं कि इतनी अंधेरी वाली जगह पे अपने पौधे रखे हुए, क्योंकि वो होते ही इंडोर्स हैं और इंडोर्स की वैरायटी है ही डिफरेंट थोड़ी सी। सही। अच्छा, उसमें एलोवेरा जो पौधा होता है अक्सर लोग उसको रखते हैं अपने घरों में और उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, क्या आपकी रिकमेंड करती हैं कि उसको पानी बहुत ज़्यादा देना चाहिए? एलोवेरा को तो इतना ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज़, एलोवेरा तो आपको पता है अब तो आपकी हर प्रोडक्ट में, हर चीज़ में एलोवेरा यूज़ हो रही है, तो घर में तो आपको जरूर, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल है ना, तो उसके तो बहुत अलग, उसकी तो एक अलग जो है ना चेन है कि आपके बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। और लेकिन कुछ वो स्किन पे इरिटेशन भी करता है बहुत ज्यादा, वो आपकी स्किन पे डिपेंड करते हैं, आपकी स्किन पे। जब हम वो पौधे की मतलब एक लेयर उसकी जब हम काटते हैं ना तो उसमें एक येलो सा पन होता है जो फेस पे, वो एक टेक्निक होती है उसको काटने की ना, कि आपने उसकी वो लेयर हटा के और फिर बीच में सिर्फ जेल यूज करनी है, पूरा पत्ता आपने यूज नहीं करना एक्चुअली।
सही हो गया। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Welcome, आप आई और welcome. आपने हमें बहुत ज्यादा आप लोगों का बहुत इंफॉर्मेशन शुक्रिया। दी पौधों के हवाले से, और आज हमारा Thank you. सेगमेंट बड़ा अच्छा रहा। हमारे नजदीक बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक अलग सी वाइब आई हमें पौधे देखने का। एनर्जेटिक से हो गए थे हम एकदम से, और हर पौधा, और उसके ऊपर बढ़कर बात ये कि उसकी डेकोरेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पोलियो की आगाही के Exactly. हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।